नमस्कार स्टूडेंट, मैं अंकित चौधरी, 12th क्लास मैथमेटिक्स। एक क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा होगा, इसमें भी सातत्य का परीक्षण करना है। एफ ऑफ एक्स ए की पावर 1/x माइनस 1 ए की पावर माइनस 1/x प्लस 1, ऐसा कब होता है? x इक्वल नॉट 0 पर, और इधर होता है x इक्वल टू 0 पर। मैंने बताया था सबसे पहले इसको समीकरण नंबर ए मानते हैं। कहाँ जांच करनी है? दिख रहा होगा, जहाँ बराबर का चिन्ह होता है वहीं जांच करते हैं। यहाँ बराबर का चिन्ह 0 पर, तो यहाँ लिखेंगे पहली लाइन x बराबर 0 पर सतत की जांच। x बराबर 0 पर सतत की जांच करेंगे। क्वेश्चन में क्या होता है? क्वेश्चन में होता है x बराबर a, फॉर्मूले में x बराबर a होता है। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन के लिए? 0। इसके बाद f ऑफ a मतलब f ऑफ 0। अब समीकरण a के पास जाएंगे। 0 रखने पर क्या मिल रहा है? ये फलन बोल रहा है कि 0 रखने पर ये मिलेगा, और 0 के अलावा कुछ भी रखो ये मिलेगा। तो अभी अपन ने 0 रखा है, तो 0 पर क्या मिला? 0। समीकरण नंबर 1। इसके बाद क्या निकालेंगे इसमें? RHL का जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। a की वैल्यू पुट करी, क्या है इस क्वेश्चन के लिए? a की वैल्यू 0 प्लस h। अब वापस क्वेश्चन पे जाएंगे, तो मैंने बताया 0 के लिए ये, बाकी के लिए ऊपर वाला। तो फर्स्ट वाले फलन के अकॉर्डिंग क्या रखा अभी? 0 प्लस h। इसके अकॉर्डिंग उस फलन में मान रखेंगे, तो a की पावर 1/0 प्लस h माइनस 1, a की पावर माइनस 1/0 प्लस h प्लस 1। फिर इसके बाद RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 a की पावर 1/h माइनस 1 और a की पावर माइनस 1/h प्लस 1। अब h की जगह पर 0 रख के ट्राई किया, तो ये देखो 1/0 होता है अनंत, ए की पावर अनंत का अनंत, अनंत माइनस 1 बना ऊपर, तो नीचे 0 प्लस 1 यानी 1 है, तो रख सकते हैं। तो रखा, तो ये हो गया ए की पावर 1/0 माइनस 1 ए की पावर माइनस 1/0 प्लस 1। अब ए की पावर यहाँ बता दिया कि 1/0 क्या होता है? अनंत होता है। तो अब देखेंगे इसके अंदर, तो ये हो गया ए की पावर अनंत माइनस 1 ए की पावर माइनस अनंत प्लस 1। अब यहाँ बताएंगे, मैंने बताया ए की पावर अनंत अनंत होता है और ए की पावर माइनस अनंत 0 होता है। फिर RHL ये हो गया अनंत माइनस 1/0 प्लस 1। तो ये अनंत में से कुछ भी घटाओ अनंत ही होता है, और ये 1 अनंत में किसी भी संख्या का भाग देने पर अनंत आता है। तो RHL क्या आ गया? अनंत। समीकरण नंबर 2। अब LHL की कैलकुलेशन करेंगे। LHL का फॉर्मूला क्या है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। इसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a की वैल्यू 0 माइनस h। अब समीकरण a के पास गए, किस में रखेंगे? 0 माइनस h, फर्स्ट वाले में। तो रखा, तो e की पावर 1/0 माइनस h माइनस 1 e की पावर माइनस 1/0 माइनस h प्लस 1। फिर इसके आगे वैसे तो यहीं दिख गया होगा कि ये समीकरण 1 और 2 बराबर नहीं है, इसका मतलब ये सतत नहीं है। फिर भी अपन को LHL निकालना पड़ेगा। तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0
ए की पावर -1/h -1 ए की पावर 1/h +1। इसमें भी डायरेक्ट रख के चेक करेंगे। 1/0 -1 1/0 +1 बता रखा है अपन ने, ये क्या होता है, ये तो हो गया माइनस अनंत -1 ए की पावर अनंत +1। फिर आगे LHL, तो ये हो गया ए की पावर माइनस अनंत 0 -1 और ये हो गया अनंत +1, तो ये हो गया -1 अनंत। अनंत में कोई भी संख्या जोड़ने पर अनंत, किसी भी संख्या में अनंत का भाग देने पर 0। वैसे -0 -0 +0 कुछ नहीं होता, सब 0 होता है। तो ये हो गया 3 LHL। समीकरण 1, 2 और 3 से f(a) बराबर RHL बराबर LHL, तीनों ही बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे, अतः फलन f(x) बिंदु x बराबर 0 पर सतत नहीं है। देखना अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, तो ध्यान रखना, मापांक कहीं भी दिखे तो यहाँ मापांक दिख रहा, संख्यात्मक मापांक यानी बीजगणित वालों के साथ अगर मापांक दिखे तो क्या करना है, मापांक वाले क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले एक रफ कार्य है, समझना इसको, ये इम्पोर्टेंट है। मतलब इस क्वेश्चन की जांच यहाँ से नहीं करेंगे मापांक वाले क्वेश्चन होगी। तो मापांक वाले क्वेश्चन की जांच कैसे करेंगे, रफ कार्य ये है कि मापांक के अंदर लिखी संख्या को 0 के बराबर करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4/3, ये रफ कार्य है। कितनी आ गई, 4/3। मतलब मापांक वाले प्रश्नों को मापांक हटाते हैं उनमें से, तो मापांक हटाने के लिए रफ कार्य ये है। अगर और भी मापांक होते तो औरों को भी 0 के बराबर कर लेते हैं। अब जितनी वैल्यू आए, जैसे इस क्वेश्चन में एक मापांक था, एक पॉइंट आया, तो जितने पॉइंट आए उनसे एक ज़्यादा x लिखेंगे। मतलब एक पॉइंट आया तो 2 बार x लिख दिया। फिर क्या करेंगे, जो पॉइंट आया एक बार इससे x की वैल्यू बड़ी लिखेंगे और एक बार इससे x की वैल्यू छोटी लिखेंगे। x बड़ा है 4/3 से, चिन्ह समझ में आते होंगे, जिधर मुँह खुला है वो बड़ा है और एक बार छोटा है। 4/3 से बड़ी संख्या, 4/3 का मतलब हो गया 1 पॉइंट कुछ, तो 1 पॉइंट कुछ से बड़ी संख्या मान लो 2 ले ली मैंने। कितने ले ली, 2। तो यहाँ पर 2 रखेंगे, ठीक है, क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो यहाँ पे 2 रखा इस क्वेश्चन में। जैसे यहाँ 2 रखोगे, 3 × 2 6, 6 - 4, 6 - 4 हो गया 2। ये जो 2 आया ये पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया तो यहाँ इस मापांक को हटाकर पॉजिटिव चिन्ह लगा देंगे। डिवाइड में जो है वो तो है, क्योंकि वो मापांक है ही नहीं तो उसमें रखेंगे भी नहीं। ऐसे ही 1 पॉइंट कुछ से छोटी संख्या मान लो 0 रखा है यहाँ पे, तो 0 रखा तो 3 × 0, 0 - 4 मतलब -1, तो -1 दिख रहा, -1 तो माइनस यानी नेगेटिव, तो ये मापांक हटाया, नेगेटिव चिन्ह लगा दिया। इस तरीके से मापांक हटाते हैं। और क्वेश्चन करेंगे तब और समझ में आ जाएगा। अब ये देखो, ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गए, ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गए। तो f(x) अब क्वेश्चन क्या बचा, एक तो बचा +1, एक जगह बचा -1, तो ये 4/3, ये 4/3। तो मापांक वाले क्वेश्चन मापांक से मुक्त होने के बाद स्टार्ट होंगे, यानी ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। अब कहीं भी एक जगह बराबर का चिन्ह, या तो यहाँ लगा दो या यहाँ लगा दो, मैंने यहाँ लगा दिया। अब जांच कहाँ करेंगे, 4/3 पर, 4/3 दिख रहा, तो क्वेश्चन को अब स्टार्ट करेंगे। तो ये रफ कार्य इम्पोर्टेंट है, इसके बाद वाली ये स्टेप इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छी तरह समझना।
आगे और समझा दूंगा मैं मापांक वाले क्वेश्चनों में, पहले इसको देखो। अब वही x बराबर 4/3 पर सतत की जांच, x बराबर 4/3 पर सतत की जांच। वैसे तो x बराबर a होता, a की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी है 4/3। तो पहले क्या करते हैं सतत या एफ ऑफ ए निकालते हैं। तो एफ ऑफ, अब उसको भूल जाओ, क्वेश्चन ये है 4/3 रखना है। 4/3 कहाँ रखेंगे, समीकरण ए से पूछो। तो 4/3 पूरे रखना है, तो बराबर का चिन्ह क्या होगा, और वही तो सेकंड वाले में। तो सेकंड वाला बोल रहा है कि कुछ भी रखो -1 आएगा, तो ये समीकरण नंबर 1। फिर RHL मतलब राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का जो फॉर्मूला है वो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, अब ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे कुछ। a की वैल्यू रखी 4/3 प्लस h। 4/3 में कुछ जोड़ा, मतलब 4/3 से बड़ा। समीकरण 1 में देखो 4/3 से बड़ा, तो x की वैल्यू बड़ी है 4/3 से, मतलब फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला फलन क्या बोल रहा है, 1 आएगा, कुछ भी रखो। तो ये हो गया RHL। अब क्या निकालेंगे, LHL। तो LHL का फॉर्मूला मैंने लिखवाया a माइनस h। अब a की वैल्यू पुट करें, (4/3 माइनस h। 4/3 में से कुछ घटाया, मतलब 4/3 से कम। तो x की वैल्यू कम है और बराबर है, तो कम भी यही है, बराबर भी यही है। तो समीकरण m को देखते हुए सेकंड वाले पे जाएंगे। तो सेकंड वाला क्या बोलता है, -1 आएगा। तो ये LHL समीकरण नंबर 3। अब 1, 2 और 3 से f ऑफ a बराबर RHL। एफ ऑफ ए की वैल्यू -1, RHL की 1 नहीं है, और LHL भी नहीं है, तीनों बराबर नहीं है। ये ऐसा लिख सकते हो, एफ ऑफ ए और LHL बराबर है, लेकिन RHL बराबर नहीं है। कोई बराबर नहीं हो, सब बराबर हो तो ही सतत है, अगर एक भी आगे पीछे है तो सतत नहीं है। अतः फलन f ऑफ x बिंदु x बराबर 4/3 पर सतत है। धन्यवाद।